जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। शिवाय बताइए कि मैं आपकी जिंदगी में क्या हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। क्यों हूँ मैं आपकी जिंदगी में? जिंदगी में हो क्योंकि मैं तुमसे क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? याददाश्त तो मेरी गई है ना, आपको तो सब याद है, सब कुछ पता है। आपके पास यादें भी हैं, एहसास भी है। तो फिर बताइए ना मुझे, मैं क्यों हूं आपकी जिंदगी में? इस चुप्पी का मतलब मैं क्या समझूं? अगर आप मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो मुझे खुद ही अपने सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे। और वो जवाब यही है कि मैं आपकी जिंदगी में एक परेशानी से ज्यादा और कुछ भी नहीं हूं। इसलिए मुझे आपकी जिंदगी से चले जाना चाहिए कि आप उससे शादी कर सके जो आपके बच्चे की मां बनने वाली। डिसाइड कर लिया है कि मुझे टिया से शादी करनी चाहिए, राइट? हाँ, पर लेकिन अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिए, और मैं गलत क्यों हूं वो भी बता दीजिए। जब तुम्हें कुछ याद ही नहीं, बताने का फायदा क्या है? आपके पास जवाब नहीं है कि आप जवाब देना नहीं चाहते? अब मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझता। तो ठीक है, मुझे मेरा जवाब मिल गया है। तो तुम श्योर हो? तुम्हें कुछ याद नहीं, कोई फीलिंग, कोई एहसास, कुछ भी नहीं, खोखला है पूरा। ओके, तो तुम ओके हो अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं और टिया से शादी कर लूं? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? ओके, मैं टिया से शादी करूंगा। पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है, मना कैसे कर सकता हूं? हा? कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं? हा? नहीं पड़ता। देखते हैं। अब कुछ बोलेगा भी? टेंशन से मेरा दिल बैठा जा रहा है। शिवाय, मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं टिया से शादी करूंगा।
मैं माता, सच में? बिल्लू, ये तो क्या कह रहा है? अनिका भी यही चाहती है दल। इसे मेरे और टिया के शादी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देर से ही सही, तुझ पे अपनी माँ की बातों का असर तो हुआ। अब सही थी माँ, मुझे ये शादी बहुत पहले कर लेनी चाहिए। कब करनी है शादी? कल करें? नहीं, पिछली बार कल के चक्कर में सब चौपट हो गया था। इस बार मैं जल्दबाजी की शादी नहीं करवाऊंगी। सारे रस्मों रिवाजों के साथ धूमधाम से करेंगे हम अपने बिल्लू की शादी। इस घर में खुशियां बहुत दिन बाद लौटी है। हमारी टिया हमारे घर में बहू बनकर आएगी। अपनी माँ के सारे अरमान पूरे होने दे। हल्दी, संगीत, मेहंदी सब होंगे। और फिर जिठानी जी को भी तो पहले ठीक हो जाना है ना। ओम रूबी वापस आ जाए, फिर करेंगे तेरी शादी। नहीं, एक बार उन्हें आ जाने दे। अरे कोई ओम रू को बुलवाओ तो सही। उन्हें फोन करके बोलो उन्हें वापस आना है, काम वाम छोड़े। अनिका, कहाँ जा रही? ये सब तुमने ही शुरू किया है ना। अब जब तक ये खत्म नहीं हो जाता यही रहोगी। इनफैक्ट ये शादी तुम्हारी वजह से हो रही है, तो शादी में तुम्हारा शामिल होना बहुत जरूरी है। और इस शादी की सारी अरेंजमेंट्स तुम करो। ओ मैं माता शिवाय, शादी जैसा शुभ काम तो इस मनहूस से करवाएगा? तेरा दिमाग खराब हो गया? इतनी मुश्किल से तो ये बला इस घर से टल रही है, तू पागल हो गया है क्या? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। ये इस घर में मेरी और टिया की शादी कराने आई थी हा? उस वक्त शादी नहीं करा पाए, क्या हुआ? अब करा दो, कराओगी ना? ऑफ कोर्स, खुशी खुशी कराओगी। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, शादी की तैयारियां शुरू करो। शादी करो। अनिका, आई होप तुम सारी अरेंजमेंट्स पूरे दिल से करोगी। आफ्टर ऑल तुम्हारे पति की शादी हो रही है। गुड न्यूज, यू कैन कॉन्ग्रेचुलेट टिया। गुड न्यूज? फाइनली वो होने जा रहा है जो हम इतने दिनों से चाह रहे। शिवाय टिया से शादी करने के लिए तैयार हो चुका है। फाइनली टिया अब मिसेस टिया शिवाय सिंह ओबरॉय बनने जा रही है। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस टिया, ये तो सच में बहुत अच्छी न्यूज है। क्या हुआ टिया, क्या सोच रही हो? रोमी तुम्हें कांग्रेचुलेट कर रही है फॉर योर वेडिंग। मेरी शादी हो चुकी है पर अनफॉर्चुनेटली जिससे हुई थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। टिया, आई नो तुम इस वक्त क्या फील कर रही हो, बट तुम्हें याद है ना हमारी कसम, ओबरॉयज की बर्बादी हर हाल में, हर कीमत पर। तुम अपनी गोल के बहुत करीब पहुंच चुकी होती है, अब बैकआउट मत करना। खोया सिर्फ तुमने नहीं है टिया, रोमी ने भी खोया, लेकिन उसमें उसकी डिटर्मिनेशन में कोई कमी नहीं आई।
ये हमारी फैमिली की लड़ाई है टिया, लेकिन इसमें रोमी हमारा पूरा साथ दे रही है। थैंक यू रोमी, तुम हमारी बहन नहीं, फिर भी हमारे लिए कितना कुछ कर रही। हमारी फैमिली की लड़ाई में तुम रोमी, तुम हमारा पूरा साथ दे रही हो। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दिस। कम ऑन स्वेतलाना, ये लड़ाई मेरी भी है। शिवाय और अनिका मेरे भी दुश्मन है, और दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता ही है ना। इसलिए ओबरॉयज को बर्बाद करने में मैं आप दोनों की पूरी मदद करूंगी। कहाँ जा रही हो? बाहर, क्यों? क्योंकि मैं इस कमरे में नहीं सो सकती। जब तक शादी नहीं हो जाती तुम मिसेस शिवाय सिंह ओबेरॉय हो, और उस लिहाज से तुम्हें यहीं सोना चाहिए। क्यों? आपको मेरे बाहर सोने से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, नींद में चलने की आदत है, और मैं नहीं चाहता कि नींद में चलते चलते तुम टिया के रूम में चली जाओ, और अगर उसे कुछ हो जाए तो शादी पोस्टपोन हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होगा। मैं नींद में भी टिया को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस तुम्हें कुछ हो गया हमारा एक्सीडेंट हो गया, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वेडिंग प्लानर का एक्सीडेंट हो, क्योंकि तुम्हारे बगैर, आई मीन वेडिंग प्लानर के बगैर शादी नहीं हो सकती। इसलिए तुम यही रहोगे ताकि मैं देख सकूं ठीक ठाक हो। सो जस्ट स्लीप। वहां नहीं, बेड पे। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं, वहां से उठ के तुम चली गई तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। सो जस्ट स्लीप ऑन द बेड। लेकिन अनिका, जस्ट डू इट। मेरा चाकू कहां है? ये फालतू की धमकी आप देना बंद कीजिए। मुझे पता है कि कभी भी वो चाकू मुझ पे इस्तेमाल नहीं करे। नेवर नो। मुझे भी नहीं पता था कि मेरी पीठ के पीछे मेरी फैमिली को हमारे घर से बाहर जाने के प्लान के बारे में बताओगी, पर तुमने ऐसा किया। तुम मुझे सरप्राइज दे सकती हो तो मैं भी तुम्हें सरप्राइज दे सकता हूं। भले ही तुम्हारी याददाश्त चली गई हो, इतना तो तुम अब तक समझ गई हो कि जिद पर आ जाए शिवाय सिंह ओबेरॉय कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। Just go and sleep. क्या कर रहे हैं? कपड़े बदल रहा हूं। ऐसे? कपड़े ऐसे ही बदले जाते हैं। हाँ, पर किसी के सामने आप बाथरूम में जाके बदलिए ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, तुम्हें ही प्रॉब्लम हो रही है। वैसे भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो जस्ट चिल। ओके? हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ऐसे मेरे सामने कपड़े नहीं बदलने चाहिए। ठीक है, मैं बाहर चले जाता हूँ। ऐसे जाएंगे आप? मैं अपनी होने वाली बीवी से मिलने जा रहा हूँ टिया, और उसे ऐसी चीजों से कोई इश्यूज नहीं है। ओके? हाँ, पर ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है।
तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? दिया को मेरे ऐसे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पड़ता है? नहीं पड़ता। गुड। दादी, मैंने कहा ना बिल्लू, मुझे तेरी कोई सफाई नहीं सुनी। तो कुछ गलत करता तो मैं समझा देती, पर तूने जो किया उसके बाद कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं बचा। तूने सिर्फ एक रिश्ते और उससे जुड़ी भावनाओं का मजाक नहीं बनाया है, तूने मेरी सोच और अपने दादाजी के विश्वास का मजाक उड़ाया है। हमारा गुरूर था शिवाय, कुछ भी गलत हो जाता था हम कहते थे शिवाय सब ठीक कर देगा, पर जब शिवाय ही सब गलत कर रहा हो तो ठीक कौन करेगा? दादी आप मेरी बात। मैंने कहा ना, मुझे तेरी कोई सफाई नहीं सुननी है। सफाई देनी ही है तो उन दोनों को दो जो तुम्हारे इस फैसले से दुखी है। समझाओ इसे कि जो ये करने जा रहा है उसमें हम तीनों में से कोई इसका साथ नहीं देने वाला, और ना ही हम लोग इसकी शादी में शामिल होंगे। भैया दादी आई नो आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं अपने भाइयों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। आज तक मेरे हर फैसले में उन्होंने मेरा साथ दिया है और आज भी देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ये तुम दोनों चुप क्यों हो गए? बोलो ना कुछ, बताओ इसे। अनिका इसके लिए क्या है ये तुम दोनों भी अच्छी तरह जानते हो, समझाओ इसे कुछ। दादी, आपका गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि शिवाय भी गलत नहीं है। वो जो भी डिसीजन लेगा सोच समझ के लेगा, तो आप चिंता मत करिए प्लीज। दादी भैया सब ठीक कर देंगे, बस वो जो कर रहे हैं आप उन्हें करने दीजिए। अरे ऐसे कैसे करने दूं? तुम लोग इसके गुस्से से डरते होगे, मैं नहीं। मैं इसे कुएं में कूदते हुए नहीं देख सकती। दादी मैं फैसला ले चुका हूं और ये बदलने नहीं वाला है। मैं शादी करूंगा। तुझे जो करना है तू कर, पर याद रखना इसमें मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ नहीं होगा। शिवाय, हाँ ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। पर भैया दादी गुस्से में है। चिंता मत कर यार, दादी ठीक हो जाएंगी। ओके, और तुम दोनों इस घर की चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। मुझे जाना है, तो बात करता हूँ। सॉरी ओब्रो, मैं हमारा ओब्रो प्रॉमिस तोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम दोनों को बता नहीं सकता कि मैं ये शादी क्यों कर रहा हूँ। मुझे वो वीडियो चाहिए, हर हाल में चाहिए, नहीं तो मिसेस कपूर बार बार मुझे ब्लैकमेल करती रही, और बस यही एक तरीका है उस वीडियो तक पहुंचने का। मुझे दाइमा वाला वीडियो चाहिए हर हाल में। शायद मिसेस कपूर ने टिया को कुछ बताया हो इसके बारे में। सबसे पहले टिया को तोड़ने की कोशिश करता हूं। इसे संभाल के रख दो। मैं नहीं चाहती कि शादी तक ये पैकेट किसी की नजर में आए, समझी तुम? मॉम ये है क्या? टिया इसे अभी मत खोलो, मैं नहीं चाहती कि कोई इसे देख ले। शिवाय तुम यहाँ?
रिश्ता